आज मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग बिना रटे आंसर, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट आंसर हो, उसको लिखने के ट्रिक देखेंगे, लिखने का तरीका जानेंगे। और करीब 7 से 8 पॉइंट मैंने बताया है और अगर आपने इसे देख लिया, गारंटी देता हूं कि आप अपना लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर कैसा भी होगा आप लिख सकते हैं। तो कम से कम 15 से 17 नंबर, यानी आपका प्रोज और सप्लीमेंट्री मिला के 15 नंबर का आपका क्लियर हो जाएगा। यूपी बोर्ड 2023 में ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा था, 2022 में भी हमने ये ट्रिक बताई, बहुत काम की आई, क्योंकि 2022 का जो पेपर था वो बहुत टफ था। बच्चों ने जो रटा था, जो पढ़ा था, वो आया नहीं। लेकिन 23 में वो गलती हम दोबारा नहीं कर सकते। और जिन बच्चों ने वो तरीका देखा था, मेरा वीडियो देखा था, उन्होंने बहुत बेस्ट किया और अच्छे नंबर उन्हें मिले। तो आपको मैं 7 से 8 पॉइंट बताऊंगा कि अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हैं तो गारंटी देता हूं आप अपने से अपना लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं। तरीका मैं बताता हूं। तो देखिए, 7 पॉइंट की बात होगी। सबसे पहला पॉइंट यहां पर है कि जब भी आप जो भी चैप्टर का आप लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर आप लिखना चाहते हैं, या मान लीजिए आपके जो चैप्टर में है लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आपको याद नहीं है, लेकिन आपके पेपर में आ गया है, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम कि जो चैप्टर हैं जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उन सभी चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए, हिंदी याद होनी चाहिए बच्चे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है मेरे बच्चे। तो कन्फर्म इस बात को सुन लीजिएगा कि चैप्टर की हिंदी याद होनी चाहिए, चैप्टर की हिंदी पता होनी चाहिए, जिससे कि आपको क्या लिखना है कम से कम कुछ तो आइडिया मिल जाए, है ना। टाइगर किंग पर आया है तो आपको टाइगर किंग के बारे में याद होना चाहिए, है ना ऐसा। तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं हमारे जिन्हें आपको याद रखना है, और याद नहीं करना है, बस उसकी हिंदी पता होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप अपने से अपना आंसर लिखना चाहते हैं बिना रटे, तो टेंस याद होना चाहिए। टेंस का सही यूज होना चाहिए, याद होना चाहिए। टेंस याद होना चाहिए। जब भी आप अपना आंसर लिखते हैं तो आपको सब्जेक्ट जब भी लिखेंगे तो उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ से मिलेगी? टेंस में ही मिलेगी, टेंस से ही मिलेगी। तो टेंस याद होना चाहिए। माना कि आपको लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर याद करना अच्छा नहीं लगता, तो उसी बात पे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि चैप्टर की हिंदी याद होनी चाहिए, टेंस याद होना चाहिए। और तीसरा जो पॉइंट है कि टेंस का सही प्रयोग याद होना चाहिए। सही प्रयोग का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, वर्ब की फॉर्म कहाँ रखनी है, आईएनजी कब लगाना है, डू नॉट डज नॉट का यूज कब करना है, वर्ब में एस या ईएस का यूज कब करना है। तो ये टेंस का सही प्रयोग याद होना चाहिए। देखिए, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है आंसर को लिखने का, फिर वो चाहे लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो। इस बात को पूरी तरह से गौर फरमाइए यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। उसके बाद है वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए। सबसे जरूरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है, वर्ब की फॉर्म्स की, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, हैज़ और हैव के बाद कौन सी फॉर्म होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद कौन सी फॉर्म होगी, ये जरूर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 5 है कि चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। वही मैंने कहा, जो यहाँ पर पहला पॉइंट था उसी को यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट किया कि चैप्टर की हिंदी याद होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट था चैप्टर की हिंदी याद होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो मतलब वही है कि चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए, इस बार की जो बुक हमारी है उसमें जो भी एक इंग्लिश का पैराग्राफ दिया है, तो उसके नीचे ही उसका एक हिंदी भी बताया गया है। तो आप उस हिंदी को ही पढ़ें, मत आप उसके इंग्लिश के बारे में पढ़ें। आप बस हिंदी पढ़कर उस चैप्टर को जान तो जरूर लें। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो वर्ड आया हमारा, मॉडल ऑक्सिलरी। देखिए, टेंस तो हमें पता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी बड़े कमाल की चीज है। जहां पर टेंस की औकात खत्म होती है ना, जहां पर टेंस की बात खत्म होती है ना, जहां पर इज, एम, आर, वॉज, वर से नहीं काम होता ना, वहीं पर काम आता है मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? जिसमें कैन, कुड, शुड, वुड, माइट, ये सब वर्ड आते हैं। इनका सही प्रयोग आना चाहिए, तभी आप अपने से अपना लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर बना के लिख सकते हैं, वो भी बिना रटे। और सबसे लास्ट में आता है कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। देखिए, आप कितना भी अच्छा याद कर रहे हो, कितना भी आपको पता हो, कितना भी आपने अच्छे से किया हो,
लेकिन अगर आपकी राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी, आपकी राइटिंग ही एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगी, तो फिर वो आपको कैसे नंबर देगा, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाएगा जो आपने लिखा है। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताए हैं, इस पर अगर आपने काम कर लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके ये जो 15 नंबर प्रोज और सप्लीमेंट्री के आते हैं, 15 में से 10 नंबर की मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जहाँ पर बच्चे छोड़कर चले आते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं क्योंकि उन्हें आता नहीं है, तो आता नहीं है ये वाला बहाना नहीं बनाना है हमें बस कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हिंदी पढ़नी है और हिंदी पढ़कर आगे बढ़ जाना है। बस हमें लेसन के बारे में पता होना चाहिए, चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए, तभी हमारा काम हो सकता है। तो ये पॉइंट्स मैं समझता हूँ, मैं आई होप कि आप इन सब पॉइंट्स को याद रखेंगे और एक बार करिएगा। एक बार आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए और फिर मुझे बताइएगा कि हाँ सर, इसमें कुछ हमें फ़ायदा मिला या नहीं मिला। फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। और प्लीज़ दोस्तों को शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी करना दोस्त। थैंक यू।